नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने एनडीटीवी न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। फ्लाइट कैरिंग तब्बुर राणा हैज़ लेफ्ट यूएस टू लैंड इन दिल्ली टुडे, सोर्स रीड। और ये जो आर्टिकल है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डेट्स अप्रैल 10, 2025, राइट। तो ये कल का आर्टिकल है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में, ये जो आर्टिकल है, सबसे पहले हम इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी वगैरह को देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर मैं आपके साथ ये जो आर्टिकल है इसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लूँगा कि ये जो आर्टिकल है ये किस बारे में है। और यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे बहुत दुखद घटना घटी थी मुंबई 26/11, उसको लेके भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें सोर्स यहाँ पे लिंक होती हैं, राइट। तो वो हम एक एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और उसके साथ साथ क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद इस ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ों को पता लगाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में ये कैसे जो तब्बुर राणा है वो कैसे इन सब चीज़ों में लिंक था, किसमें, 26/11 अटैक में। तो देखिए हम सबसे पहले आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, राइट। उससे आपको एज ब्रॉड यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंस पता चलेगी, इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह पता चलेगी कि ये जो आर्टिकल है ये क्यों इतना ज़्यादा ऑथेंटिक है, राइट। तो देखिए मैंने आप सबके सामने यहाँ इंडिया टुडे का भी न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है। 26/11 प्लॉटर तब्बुर राणा एक्सट्रेडिशन फ्रॉम यूएस नाउ ऑन फ्लाइट टू इंडिया। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, राइट। तो हुआ ये है यहाँ पे कि हमारे और यूएस के बीच में, राइट, यहाँ पे हो गया यूएस और ये है हमारा प्यारा भारत, राइट। यहाँ पे हम दोनों के बीच में क्या है, एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है दोनों लोगों के सामने, जैसा आप इस आर्टिकल में भी देख पा रहे होंगे। जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है यूएस और इंडिया के साथ, या एज अ ट्रीटी वगैरह एज अ एग्रीमेंट साइन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो 1995 की है, राइट। सॉरी 1997 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। और उस ट्रीटी के तहत जो ये तब्बुर राणा है इसको क्या यूएस से लाया गया, कहाँ, इंडिया लाया जा रहा था, राइट। और ये अब इंडिया में पूरी तरीके से पहुंच गया है। अभी मैंने जो आपको आर्टिकल दिखाया था वहाँ पे ये दिल्ली में लैंड हो चुका है, राइट। और ये जो वहाँ पे लैंड हुआ है, तो ये जो इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है ये तब्बुर राणा, राइट। ये एक्चुअली में व्यक्ति है कौन, और इसका यहाँ पे जो कई सारे यहाँ पे आपको इसी आर्टिकल में दिख रहा होगा कि प्लॉटर है किसका, 26/11 यानी कि 26/11 अटैक का, राइट। जो मुंबई में अटैक्स हुए थे कई सारी एरियाज़ पे, जहाँ लगभग 166 लोगों की यहाँ मौत हो गई थी और कई सारे लोग इसमें घायल थे। तो उसका ये कौन था, उसका ये प्लॉटर था, या उससे ये पूरी तरीके से लिंक करता है कौन, तब्बुर राणा। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे तब्बुर राणा के बारे में समझ आया होगा, राइट। कि ये जो तब्बुर राणा है वो क्यों यहाँ पे लाया गया यूएस से इंडिया में, और वो किसके तहत लाया गया, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत लाया गया, जो कि यूएस और इंडिया के बीच में क्या है, साइन है। जिससे क्या है कि यूएस में जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं यूएस में है और वो इंडिया में वांटेड है या मोस्ट वांटेड है, तो हो सकता है कि इंडिया क्या करे, इंडिया यूएस से फॉर्मली रिक्वेस्ट करे कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए, अरेस्ट करके इंडिया भेजा जाए, जिससे हम उसके ऊपर जो कार्रवाई है या जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो चला सकें, जिससे जो वो व्यक्ति है उसके ऊपर क्या हो, यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और यही सेम चीज़ इंडिया में भी है कि अगर मान लेते कोई यहाँ मोस्ट वांटेड व्यक्ति है जो कि यूएस में मोस्ट वांटेड है, राइट, और वो इंडिया में खुलेआम घूम रहा है, राइट, और यूएस वहाँ पे जो यूएस गवर्नमेंट है या यूएस ऑफिशियल्स हैं वो ये चाहते हैं इंडिया से कि ये जो व्यक्ति है इसको क्या किया जाए, यूएस भेजा जाए, क्योंकि ये यूएस में मोस्ट वांटेड है, और या इसने बहुत सारी गलत चीज़ें की हुई है यूएस में, और ये जो गलत चीज़ें इसने की हुई हैं इसके तहत इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी यूएस में, तो इसको क्या एक्स्ट्राडाइट किया जाए यूएस में, राइट। तो आप आई होप आपको ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 1997 की ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, राइट, यूएस और इंडिया के बीच में। उसी के तहत क्या हुआ है, ये तब्बुर राणा को क्या किया गया है, यहाँ पे लाया गया है इंडिया में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए, राइट। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेंगी 26/11 अटैक के बारे में, कि यहाँ पे ये कैसे इस चीज़ को में लिंक है, या कैसे ये जो प्लॉटर है इस चीज़ का ये तब्बुर राणा, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में जब ये वहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ से, यूएस से इंडिया में, तो हुआ क्या कि ये इसके पास डुअल सिटीजन थी। डुअल सिटीजन का मतलब यहाँ पे ये पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन नागरिक है, यानी कि अगर अभी हम देखें इन प्रेजेंटली कि ये किस कंट्री का ऐसा नागरिक है, राइट, तो ये बॉर्न तो हुआ था पाकिस्तान में, राइट, लेकिन ये क्या ये कनाडा जाके
वहाँ पे एज अ बिजनेस एज अ डॉक्टर यहाँ पे कुछ भी ये करने लगा, जिससे क्या इसको वहाँ पे नागरिकता मिल गई। कहाँ पे? कनाडा में। तो अभी के टाइम पे क्या है कि है तो ये पाकिस्तान का ही व्यक्ति, लेकिन इसने क्या किया, ये कनाडा चला गया और उसने वहाँ कई साल गुजारे और वहाँ पे ऐसा क्या किया इसने, जो वहाँ पे कैनेडियन नागरिकता है या कैनेडियन सिटीजनशिप है उसको यहाँ पे एक्वायर किया और आज के टाइम में ये एक कैनेडियन सिटीजन है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जब ये वहाँ से आ रहा था इन फ्लाइट में, तो उससे पहले जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कई सारी नर्वस स्टेटमेंट्स वगैरह जारी हुए, राइट। और उसने ये कहा कि जो ये तब्बुर राणा है इसका कोई भी लिंक नहीं है पाकिस्तान, या पाकिस्तान का कोई भी लिंक नहीं है किसके साथ, तब्बुर राणा के साथ, राइट। लेकिन आप सबको ये चीज़ पता है कि 26/11 में जो यहाँ पे चीज़ें हुई थी या कई सारे आतंकवादी आए थे 10 के आसपास, उनमें उन आतंकवादियों को एक्चुअली में भेजा किसने था, राइट। वो मुझे बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू ही आए थे, या उनको जो पाकिस्तान की कई सारी एजेंसीज़ हैं जैसे यहाँ पे ISI हो गया उनकी, और उनकी जो आर्मी है पाकिस्तानी आर्मी, उन सब ने भी जो वो वहाँ पे 10 के आसपास आतंकवादी आए थे या टेरर ग्रुप्स आए थे, टेरर इंडिविजुअल्स आए थे, उनको ट्रेन वगैरह किया था। और इतना कस के ट्रेन किया था उनको कि उन्होंने क्या किया, जो इंडिया में 26/11 हुआ था, कई सारे यहाँ पे मुंबई के कई सारे एरियाज पे कई सारे लोगों को मृत्यु हुई थी। लगभग 166 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। कब? 26/11 में। और मैं इस चीज़ को आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा तब्बुर राणा के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको क्या हो कि ये जो चीज़ें हैं फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो चीज़ें हैं ये 26/11 में क्या क्या हुआ था और किन किन एरियाज़ पे हुआ था मुंबई पे, है ना। सबसे पहले हम तब्बुर राणा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये इसी के ही रिलेटेड है या इसी के ही सेंट्रिक में है। जैसे यहाँ तब्बुर राणा हो गया और ये आर्टिकल है ये इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो बेहतर होगा कि सबसे पहले तब्बुर राणा को जान ले, राइट। तो देखिए ये जो व्यक्ति है तब्बुर राणा, आई होप आप यहाँ पे इस आर्टिकल में पिक्चर भी लगी हुई है इसकी, ये है देखिए वो व्यक्ति, राइट। आई होप आप सबको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो ये जो व्यक्ति है तब्बुर राणा, इसका जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, राइट, तो ये आई होप ये कल इसका डेट ऑफ ट्रांसफ़र यूएस के थ्रू इशू कर दिया गया, या यूएस ने इसको बेसिकली क्या किया, एक्स्ट्राडाइट कर दिया, कहाँ पे, इंडिया में। और यहाँ पे ये लगभग जो 17 घंटे के आसपास की फ़्लाइट थी, जिसमें यूएस की टाइट ऑफिशियल्स या टाइट सिक्योरिटी में जो ये तब्बुर राणा है इसको लाया गया, कहाँ, इंडिया में, न्यू दिल्ली में। आई होप आपको ये पूरी तरीके से पॉइंट वगैरह क्लियर है, राइट। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से, जो हमारी NIA है, राइट। NIA का मतलब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट, जो कि इन सब चीज़ों में या जो टेरर वगैरह की चीज़ें इनमें डील करती है, राइट। तो उसके रिलेटेड उसकी भी बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी जब वो इसको यूएस से ला रहे थे, या बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में जो NIA के ऑफिशियल्स हैं इंडियन, वो इस तब्बुर राणा को 17 घंटे की फ़्लाइट में यूएस से लाए। और यहाँ पे जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो कल का है, यानी कि 10 अप्रैल के आसपास वहाँ से इसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया यूएस से। आई होप आपको ये पहला पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से क्लियर है, राइट। और ये यहाँ पे लैंड हुआ दिल्ली में, और दिल्ली में लैंड होने के बाद इसके ऊपर जो यहाँ पे अभी ऐसा इसको रखा जाएगा जिस भी जेल में, तो दिल्ली में एक जेल है, राइट, तिहाड़ जेल, जहाँ पे इसको हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में रखा जाएगा। किसको? तब्बुर राणा को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है, राइट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उसने तो इससे पूरी तरीके से क्या जो नाता वगैरह है या जो यहाँ पे रिलेशन है इन दोनों लोगों के बीच में, जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे पाकिस्तान ने तब्बुर राणा को यहाँ पे सपोर्ट किया था, और तब्बुर राणा कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था इन 26/11 अटैक। आई होप आप ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर है, राइट। और यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके ऊपर सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो ये फॉर्मल अरेस्ट किया जाएगा किसकी तरफ से, जब ये लैंड करेगा NIA की तरफ से, और उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, दिल्ली कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी, राइट, इसके ऊपर केस वगैरह चलेगा। और उसके बाद क्या होगा कि इसको जो NIA है वो इस एज अ लीगल ट्रायल पे इसको लेगी और इससे पूछताछ वगैरह करेगी। पूछताछ वगैरह इन द सेंस इस टाइप को लेके करेगी कि यहाँ पे जो 26/11 अटैक है, राइट, तो उसमें इसको बहुत सारी लीड वगैरह पता होगी कि वहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व था, या वहाँ पे जो टेरर नेटवर्क था वो कैसे काम करता है, राइट। यहाँ पे ISI कैसे इन्वॉल्व थी, या जो पाकिस्तानी आर्मी है वो भी कैसे इन्वॉल्व थी। तो ये सारी चीज़ें से निकलवाई जाएंगी, कहाँ, जो ट्रायल वगैरह करेगा NIA उसमें, राइट। अब आपको आई होप यहाँ पे तब्बुर राणा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, राइट। और यहाँ पे जो इसका कई सारी चीज़ें हैं, राइट, जैसे जो तब्बुर राणा है इसको लेके आपको जब कई सारी चीज़ें यहाँ पता चल गई, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो या ब्रॉडली बात कर लेते हैं
26/11 अटैक के बारे में कि एक्चुअली में ये अटैक है क्या। देखिए, इस अटैक के बारे में मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अटैक इतना भयानक था या इतना बुरा अटैक था, जो कि किसके ऊपर हुआ था, जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है मुंबई, उसके ऊपर ये अटैक किया गया था। कब? 2008 में, नवंबर 2008 में इस अटैक को किया गया था और ये कब? 26 नवंबर 2008 से लेकर 29 नवंबर 2008 के बीच में इन अटैक्स को किया गया था, 26/11 अटैक्स को। और यहाँ पे जो कई सारी मुंबई की कई सारी यहाँ पे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ था, और लगभग जो इसमें कैजुअलिटीज़ हैं या लोगों की मरने की संख्या है, वो लगभग यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, राइट, 166 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। किसमें? 26/11 अटैक में। या जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, इन्होंने क्या किया, 166 लोगों की मृत्यु कर दी थी। कहाँ पे? मुंबई में। और यहाँ पे जो जैसे ये चीज़ सबकी मौत हुई, उसमें लगभग कई सारे लोग घायल थे, लगभग 300 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे घायल होने की जो रिपोर्ट वगैरह है वो भी की गई थी, राइट। तो एक्चुअली में यहाँ पे मुंबई की किन किन पॉइंटों पे ये जो अटैक है वो हुआ था, राइट। जो 26/11 अटैक है वो मुंबई की किन किन एरियाज़ पे हुआ था। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो यहाँ पे ताजमहल पैलेस है, राइट, जो यहाँ पे ताज होटल है, उसको भी यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे इस अटैक में या इन आतंकियों ने उसको भी वहाँ पे अटैक किया था। और जो ओबरॉय ट्रेडेंट है या जो ओबरॉय होटल्स हैं वहाँ पे, और जो CST रेलवे है, CST रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी अटैक हुए थे। और जो नरीमन हाउस है, राइट, वहाँ पे भी ये जो आतंकी है, इन आतंकियों ने अटैक किए थे। अब जो ये इतने सारे पॉइंट हैं, इनमें क्या हुआ था, जो आतंकी आए थे लगभग 10 के आसपास आए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से। और इसमें अजमल कसाब भी शामिल था, जिसको क्या 2012 में उससे पूछताछ करने के बाद, उसको जितना भी पता था हमारी ऑफिशियल्स के बाद, जब उसके ऊपर कार्रवाई की गई और जब वो दोषी पाया गया 26/11 में, तो उसको 2012 में क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट पूरी तरीके से समझ आया, राइट। और यहाँ पे जो कई सारे एरियाज हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ताजमहल पैलेस होटल हो गया, राइट, जो ओबरॉय ट्रेडेंट हो गया, CST रेलवे स्टेशन हो गया, नरीमन हाउस हो गया। तो यहाँ पे जो 10 के आसपास आतंकी आए हुए थे, ये कई सारे 2-2 के ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड हो गए थे, राइट। यहाँ पे 2-2 3-3 लोगों के ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड हो गए। और इन सारे पॉइंटों पर ये पूरी तरीके से वेपन और पूरी तरीके से ट्रेंड थे, यानी कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। इनके पास एक तो बंदूकें वगैरह भी बहुत ही उस टाइम के, इन 2008 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत एडवांस टाइप की बंदूकें थी इनके पास। और यहाँ पे इनके पास ग्रेनेड वगैरह भी थे, या कई सारी यहाँ पे और अदर यहाँ पे वेपन्स वगैरह थे, या जो पूरी तरीके से वेपन लेस थे ये आतंकी, राइट। फिर इनने आके यहाँ पे तबाही मचाना चालू किया हमारी प्यारी भारत में, यानी कि हमारे प्यारे भारत के मुंबई सिटी में, राइट। अब आई होप आपको ये जो पॉइंट है 26/11 को लेके पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब एक्चुअली में यहाँ पे जो राणा है, या ये जो तब्बुर राणा है, इसका यहाँ पे रोल क्या था 26/11 में। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसका रोल यहाँ पे क्या था, राइट। इसको हमने जान लिया कि ये व्यक्ति है कौन, राइट। और इसका अब हम रोल भी जान लेते हैं कि इसका 26/11 में रोल क्यों था। जो यहाँ पे प्लॉटर्स वगैरह आप सबको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे मेंशन है, तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे जो ये तब्बुर राणा है, इसका बेसिकली मेजर रोल ये था 26/11 में, कि ये क्या करता था, ये एक शिकागो वेस्ट यहाँ पे बिजनेसमैन था। यानी कि ये क्या करता था, एक शिकागो वेस्ट एक कंपनी चलाया करता था, जिसमें क्या है, ये लश्कर-ए-तैयबा जो कि आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, है ना, उसके जो वहाँ पे आतंकी हैं, उनको क्या कर रहा था, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हो गया, या इमिग्रेशन सपोर्ट हो गया, या कई सारे पेपर वर्क वगैरह, जैसे कि आप सबने देखा होगा, कई सारे पेपर वर्क, जैसे फेक वीज़ा बनवा देना, राइट, फेक वीज़ा या फेक पेपर बनवाना, किनका, आतंकियों का, जिससे उस कंट्री में अटैक वगैरह कर सके वो आतंकी। तो यहाँ पे ये कई सारी चीज़ें करता था कौन, यहाँ पे तब्बुर राणा। और यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माना जाता है जो 26/11 का एक और प्लॉटर है, या जो मेजर प्लॉटर है, जो अभी US में बंद है और अभी 35 साल के आसपास की सज़ा काट रहा है, क्योंकि उसने क्या किया था, वो इस चीज़ में दोषी, उसने ये चीज़ को मान लिया था कि ये जो अटैक वगैरह है वो उसके थ्रू प्लान किया गया है। उसका नाम है यहाँ पे डेविड हेडली। आई होप आप सबको यहाँ पे पता होगा कि ये जो व्यक्ति है, जिसका मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रहा हूँ आप सबके सामने, डेविड हेडली, ये एक अमेरिकन व्यक्ति था, राइट। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व था। 26/11 अटैक हुआ था जो इंडिया में, ये और ये जो तब्बुर राणा है, ये दोनों एक अच्छे खासे दोस्त थे। और यहाँ पे
बहुत ज़्यादा संपर्क में भी रहता था किसके, डेविड हेडली के, क्योंकि अब ये लोग दोनों लोग काम ही कर रहे थे किसके लिए, पाकिस्तान के लिए या बेसिकली वहाँ के ऑफिशियल्स के लिए कि यहाँ पे इंडिया में डिस्ट्रक्शन वगैरह मचाया जाए, राइट। तो यहाँ पे जो डेविड हेडली है उसने क्या इन 2008 में जब ये हमला हुआ नवंबर में, उससे पहले डेविड हेडली क्या इंडिया में आया हुआ था, राइट। और उसका जो पूरा का पूरा पेपर वर्क है या जो पूरे के पूरे फेक डॉक्यूमेंट वगैरह हैं डेविड हेडली के, ये किसने बनाने में मदद की थी, यहाँ पे पूरा सपोर्ट किया था तब्बुर राणा ने। आई होप आपको ये जो पॉइंट है पूरी तरीके से क्लियर होगा। और ये जो डेविड हेडली है, इसने जब ये चीज़ें प्लॉट हो रही थी या प्लान वगैरह हो रहा था इस अटैक के बारे में, तो इसने कई सारी फोटोज़ वगैरह भी ली थी इन जो यहाँ पे मुंबई की कई फेमस लोकेशंस हैं, जैसे ताजमहल पैलेस हो गया, ओबरॉय ट्राइडेंट हो गया और CST रेलवे स्टेशन, इन सारी जो मेजर क्राउडेड एरियाज़ हैं ऑफ मुंबई, यहाँ पे इसने पिक्चर्स वगैरह भी ली थी और उस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे थे। तो यहाँ पे आई होप यहाँ पे आपको तब्बुर राणा का भी रिलेशन समझ आया होगा डेविड हेडली के साथ, कि ये जो डेविड हेडली है ये यहाँ पे कितना ज़्यादा, या एक किस्म से कह लें तो इसका जो मेन आरोपी है, राइट, या इसको जो पूरा का पूरा प्लान किया हुआ है जिस व्यक्ति ने, वो है यहाँ पे डेविड हेडली, जो कि अभी कहाँ सज़ा काट रहा है, अमेरिका की जेल में सज़ा काट रहा है। और लगभग ये 35 साल के आसपास की सज़ा काट रहा है, क्योंकि ये इस वजह से सज़ा काट रहा है क्योंकि इसने क्या किया था, इसने इस चीज़ को कबूल लिया था या इस चीज़ को मान लिया था कि जो भी अटैक वगैरह हुआ है 26/11 को लेके, और ये एक अप्रूवल बन गया था। अप्रूवल का मतलब ये पूरी तरीके से कोऑपरेट वगैरह कर रहा था किसके साथ, जो वहाँ के US में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे FBI हो गया या कई सारी वहाँ पे पुलिस एजेंसीज, उनके साथ ये पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा था। और यहाँ पे क्या, इसको पूरी तरीके से जब ये कोऑपरेट करने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वहाँ पे इसके ऊपर ट्रायल वगैरह चलाए गए US कोर्ट में, और उसको लगभग 35 साल के आसपास की सज़ा सुनाई गई, कहाँ पे, US में। और ये अभी जेल में बैठ के अपनी सज़ा काट रहा है, कौन, डेविड हेडली। लेकिन आई होप यहाँ पे जो डेविड हेडली है इसको आना चाहिए था इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेविड हेडली है यही मेन यहाँ पे जो व्यक्ति है जो पूरी तरीके से जिसने इस चीज़ को प्री प्लान किया था, किसको, 26/11 अटैक को, राइट, जो हमारी मुंबई में अटैक हुआ था, इसको जिसने भी प्री प्लान किया था और उसमें जो मदद की थी वो है यहाँ पे तब्बुर राणा, राइट। और ये जो तब्बुर राणा है ये अगर देखा जाए तो पेशे से ये एक डॉक्टर था, राइट, और ये फिर बिजनेसमैन बन गया था, कहाँ पे, जो शिकागो है वहाँ पे इसने ऐसा अपनी कंपनी वगैरह खोल रखी थी, जिससे ये क्या करता था, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, इमिग्रेशन सपोर्ट हो गया, पेपर वर्क सपोर्ट हो गया, वो किसको प्रोवाइड कर रहा था, जो लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन है उसके लोगों को या वहाँ के आतंकियों को, राइट, वहाँ के ट्रेंड आतंकियों को ये क्या करता था, पेपर वर्क वगैरह में मदद करता था, कौन, यहाँ पे तब्बुर राणा। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाएँ, राइट। और ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ये आपको पूरी तरीके से समझ आई होंगी। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा तब्बुर राणा को लेके, कि इसको लेके क्या है, 26/11 के ऊपर ट्रायल हो चुका है कहाँ, US में। लेकिन ये क्या है, ये वहाँ पे ऐसा देखा जाए तो ये वहाँ पे ये साबित नहीं हो पाया था कि इसका कि बहुत ज़्यादा लिंक है 26/11, तो 26/11 से वहाँ की कोर्ट में, तो ये वहाँ से छूट गया था, कौन, तब्बुर राणा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे हमारी जो सरकार है वो इस चीज़ को जानती थी कि जो तब्बुर राणा है इसका कहीं ना कहीं लिंक है 26/11 अटैक में, और इसको कई सारी चीज़ें पता होंगी किसके बारे में, जो यहाँ पे आतंकवादी संगठन हैं जो कि ऑपरेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें जो मेजर हाउस है या जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया है जिसने, वो है पाकिस्तान, राइट, हमारा पड़ोसी देश, जिसने हमेशा ही आतंकियों को सपोर्ट किया है। या कहीं भी कुछ भी होता है तो एक कनेक्शन यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जरूर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओरिजिन देखा जाए आतंकियों का या आतंकवादी संगठनों का, तो वो ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी बेस ही मिलेगा। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ, राइट। और यहाँ पे जब ये चीज़ें, जब ये इन 2011 जब इसके ऊपर केस वगैरह चल रहा था US में 26/11 को लेके, जब ये वहाँ से इसके ऊपर कई यहाँ पे प्रूफ वगैरह नहीं मिले कि ये ऐसा इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है 26/11 में, तो इसको छोड़ दिया गया या इसको पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई थी, कहाँ से, US कोर्ट से। लेकिन हुआ क्या कि हमारी कंट्री या हमारी भारत सरकार को ये चीज़ पता थी, हमारी जो NIA के ऑफिशियल्स हैं या हमारी रॉ के ऑफिशियल्स हैं, उन सबको ये सारी चीज़ें पता थी कि ये व्यक्ति बहुत कुछ जानता है किसके बारे में, 26/11 प्लॉटर्स के बारे में, और यहाँ पे जो वर्किंग होती है, राइट, जो आतंकवादी संगठन है ये कैसे वर्क करते हैं, या यहाँ पे ISI और जो यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी है उसका यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो वो क्या करना चाहते थे, वो इस व्यक्ति के ऊपर नज़र रखे हुए थे, कौन, हमारी जो ऑफिशियल्स हैं या जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि NIA हो गया या यहाँ पे रॉ वगैरह हो गया, ये सब। आई होप आप ये पॉइंट को समझ पाएँ। और जब यहाँ पे ये छूट गया उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो भारत सरकार है उसने क्या किया, इन 2020 जो यहाँ पे फॉर्मली रिक्वेस्ट किया किसको, US को,
यूएस को फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कि ये जो व्यक्ति है इसको आप एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए, कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि हमें इससे पूछताछ करनी है और ये इसके ऊपर ट्रायल वगैरह चलाना है किसका, 26/11 का, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि ये जो 26/11 है इसमें ये एक मेजर रोल इसने निभाया है, किसने, ये जो तब्बुल राणा है इसने। और इसकी उम्र है अभी आज के टाइम में 62 ईयर्स के आसपास, तो लगभग ये बूढ़ा हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक मेजर यहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा इसका रोल रहा है 26/11 में। तो इस चीज़ को जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 2020 में फॉर्मली रिक्वेस्ट किया किसके साथ, जो यूएस है उसको, कि ये जो यहाँ पे व्यक्ति है इसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, कहाँ, इंडिया में, कि हम इसके ऊपर ट्रायल वगैरह चला सकें और जो हमारी कोर्ट वगैरह है वो इसके ऊपर या इससे पूछताछ वगैरह कर सके हमारी एजेंसी, जिससे हमें कई सारे यहाँ पे चीज़ें पता चल सकें। तो इस चीज़ को क्या हुआ, इस चीज़ को यूएस ने, देखिए ये व्यक्ति यूएस में पूरी तरीके से क्या था, पूरी तरीके से खुला घूम रहा था। लेकिन क्या हुआ कि हमारी, जब हमने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए यूएस से रिक्वेस्ट किया तो यूएस की जो पुलिस है उसने इसको दोबारा से अरेस्ट किया, किसको, जो तब्बुल राणा है इसको, राइट, यूएस में। और इसको अरेस्ट करने के बाद ये इसको लॉस एंजल्स से यहाँ पे अरेस्ट किया गया, किसके थ्रू, वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू, यूएस की एजेंसीज के थ्रू। और ये इसी वजह से किया गया था क्योंकि हमारे और यूएस के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी 1997 की। इसी वजह से जो यूएस है वो हमारी हेल्प कर रहा था इस सब चीज़ों में, राइट। अगर हमारे बीच में ये जो ट्रीटी है ये नहीं हुई होती, या ये ट्रीटी साइन नहीं हुई होती इन दोनों देशों के बीच में, लाइक हमारा प्यारा भारत और यूएस, तो यूएस हमको कभी भी, ये जो बंदा है या जो ये व्यक्ति है तब्बुल राणा, इसको कभी भी हमको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, कहाँ पे, इंडिया में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, जब 2020 में ही जब हमने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया यूएस को, तो यूएस की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया लॉस एंजल्स से और इसके ऊपर दोबारा से क्या, ट्रायल कोर्ट या केस वगैरह चालू कर दिया। लेकिन इसकी तरफ से कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसने कही कोर्ट में कि ये पहले निर्दोष साबित हो चुका है, राइट। तो इसके ऊपर ये डबल यहाँ पे दोबारा से ये जो केस वगैरह है वो क्यों चलाया जा रहा है, राइट। इसकी तरफ से ये चीज़ें बोली गई, किसको, वहाँ के कोर्ट्स को, यूएस कोर्ट्स को। और इसने एक चीज़ ये बोली कि यहाँ पे अगर ये इस व्यक्ति को यूएस अगर एक्स्ट्राडाइट करता है या भेजता है इंडिया में, तो इंडिया में क्या किया जाएगा, इसको टॉर्चर वगैरह किया जाएगा या इसको मिसट्रीट वगैरह किया जाएगा, राइट, जो इंडियन यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू। तो और यहाँ पे जो एक्स्ट्राडिशन यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ये इसने कहा ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और ये पूरी तरीके से क्या, इसके फेवर में नहीं है, या इसको बेसिकली तो आप या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है यूएस इंडिया को सौंपने से। तो ये वो बेसिकली घबरा रहा था कि ये इंडिया में जाने वाला है, राइट। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अपने तरफ से बोल रहा था, कहाँ पे, यूएस में। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है उसने इसकी जो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे दलीलें थी, इसको खारिज किया वहाँ पे और इसको क्या, एक्स्ट्राडाइट कर दिया, कहाँ पे, या पूरी तरीके से एक्स्ट्राडाइट करने का फैसला बनाया कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा इंडिया में। और अभी आप सबको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो गए थे अभी कहाँ, जब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी यहाँ पे जब सेरेमनी वगैरह हुई थी, राइट, जो यहाँ पे इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था उनका एज अ प्रेसिडेंट। तो जब यहाँ पे चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, प्रेसिडेंट जब वो एज अ प्रेसिडेंट चुन के आए यहाँ पे ट्रम्प, तो उनसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इस बारे में जो तब्बुल राणा का केस था या जो एक्स्ट्राडिशन था इसको लेके बात भी की थी। तो यहाँ पे जो ट्रम्प है वो पूरी तरीके से मान गए थे, पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार थी, किसका, हमारे प्यारे भारत का, कि इस व्यक्ति को वो एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, या उन्होंने पूरी तरीके से साइन वगैरह कर दिया था कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे कि ये जो व्यक्ति है वो इंडिया एक्स्ट्राडाइट होगा। अब उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे कई सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह थे या कई सारे यहाँ पे पेपर वर्क होने के बाद इस चीज़ को यहाँ पे क्या, आज के टाइम पे ये जो व्यक्ति है ये इंडिया आ गया है तब्बुल राणा। और अब जो हमारी एनआईए एजेंसीज हैं या कई सारी जो हमारी एजेंसीज हैं जिनको क्या है कि ये जो नेक्सस है या जो ये आतंकवादी संगठनों का यहाँ पे कनेक्शंस वगैरह ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इस चीज़ को पता लगाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस व्यक्ति से। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए कि ये जो तब्बुल राणा है ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, राइट। क्योंकि इसने हमारे यहाँ पे देखिए, अगर आप बात सुने या यहाँ पे जिन लोगों की मृत्यु हुई थी कहाँ पे 26/11 में, उनके लिए ये चीज़ इंडिया को करनी थी या इंडिया की गवर्नमेंट को करनी थी कि यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पे क्या हो सके, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके और उनको सज़ा वगैरह भी मिल सके। कहाँ पे ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं या जो ये सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे तब्बुल राणा हो गया, डेविड हेडली हो गया, जिसने ये सारी चीज़ों को प्लान किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे क्या होगी उन व्यक्तियों के लिए भारत सरकार कुछ कर सके जो वहाँ पे मारे गए 166 के आसपास 26/11 में, राइट। तो आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट है ये पूरी तरीके से क्लियर हुए होंगे, राइट। और अगर हम अब इसका सिग्निफिकेंस देख लें या इसका महत्व देख लें किस चीज़ का,
तब्बुर राणा की यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करने का। तो ये सबसे पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जस्टिस होगा, थोड़ी देर पहले बताया कि ये जस्टिस होगा जो यहाँ पे 26/11 की विक्टिम्स हैं, या जो वहाँ पे भुक्तभोगी हैं 26/11 में, या जिन लोगों के परिवार से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे 166 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी और वहाँ पे कई सारे लोग घायल थे। तो राइट, तो यहाँ पे जी ये क्या होगा, ये जस्टिस है किसके लिए, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, 26/11 की जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जस्टिस है तब्बुर राणा को एक्स्ट्राडाइट करना इंडिया में। और इसके ऊपर अब क्या होगा, कई सारी चीज़ें की कार्रवाई या लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह चलाई जाएंगी, राइट। और यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो है यहाँ पे यूएस का सपोर्ट, कि यहाँ पे जो यूएस ने एक्स्ट्राडाइट कर दिया है तब्बुर राणा को इंडिया में, तो इससे क्या होगा कि इंडिया और यूएस के में जो एज अ काउंटर टेररिज्म को लेकर जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है, ये इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस या इससे कहा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। और इससे ये भी दर्शाया कि यहाँ पे जो यूएस है वो हमारा सपोर्ट कर रहा है आतंकवादियों को ख़त्म करने में, आतंकवादियों को क्या करने में, उनके ऊपर कार्रवाई चलाने में हमको सपोर्ट कर रहा है, किसको, हमारे प्यारे भारत को। और यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है वो है यहाँ पे कि यहाँ पे अब होगा क्या कि यहाँ पे जब इससे पूछताछ वगैरह की जाएगी तब्बुर राणा से, तो ये कई सारे यहाँ पे पॉलिटिकली पावरफुल लोगों का नाम लेगा पाकिस्तान में, जो कि अभी हो सकता है कई सारे लोग अभी भी कुर्सी पे ही बैठे हों, है ना। और कई सारे लोग हो सकता है यहाँ पे इन्वॉल्व हो किसमें, 26/11 में, और जो कि होंगे ही, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्री प्लान है। अब कोई इस चीज़ को नहीं भूला है कि ये जो अटैक है ये पाकिस्तान के थ्रू करवाया गया था हमारी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई के ऊपर, या मुंबई के कई इलाकों पे। तो इस चीज़ को लेके जो पाकिस्तान है वो भी डर रहा है, उसका रोल भी पता चलेगा, और इस चीज़ को जो तब्बुर राणा है इसको हो सकता है ये एक्सपोज करे किसको, पाकिस्तान को। आई होप आप ये जो इसकी सिग्निफिकेंस है राणा को ये एक्स्ट्राडाइट करने की, इसकी आपको पूरी तरीके से समझ आएगी, राइट। और अब एक्चुअली में इसके बाद क्या, राइट, तो इसके बाद सिंपली ये है कि मैंने अभी आपको बताया, राइट, कि जो हमारी NIA है वो इसके ऊपर ट्रायल वगैरह कंडक्ट करेगी, जो हमारी कोर्ट्स वगैरह हैं उसके बाद इसके ऊपर क्या ट्रायल वगैरह कंडक्ट किया जाएगा तब्बुर राणा के ऊपर, ऐसे पूछताछ वगैरह की जाएगी कि एक्चुअली में ये किस तरीके से यहाँ पे क्या ऑपरेट कर रहा था, और एक्चुअली में यहाँ पे पाकिस्तान का क्या रोल है, या जो आतंकवादी संगठन है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कई सारी इनपुट हमारी जो लॉ एजेंसीज हैं या जो हमारी कई सारी यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको मिलने की यहाँ पे क्या है संभावना है, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में हम जो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, राइट, कि जो आतंकवादी संगठन है ये कैसे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पता चल सके, जिससे क्या हो कि आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा सतर्क रहें कि ये जो अटैक हुआ था 26/11 के 2008 में, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा बुरा था किसके लिए, हमारे प्यारे भारत के लिए और भारत की सिक्योरिटी के लिए। ये किसमें से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट था कि लगभग 10 के व्यक्ति, 10 के आसपास के आतंकी आपके शहर में आके लगभग 166 लोगों की मौत के घाट उतार जाते हैं, राइट। तो ये कितना बुरा यहाँ पे साउंड कर रहा था इंडिया की और इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेके, राइट। तो इसको लेके भी क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी तो हमारी यहाँ पे इंडिया में जो एजेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा और सतर्क हो जाएंगी, और इनके जो नेक्सेस है या जो उनके पैटर्न है, राइट, आतंकवादी संगठनों के ऑपरेट करने का, इसको भी यहाँ पे क्या कर पाएंगी, स्टडीज़ वगैरह कर पाएंगी, राइट। और यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो है यहाँ पे कि यहाँ पे जो डेविड हेडली है, राइट, जो यहाँ पे मेन कॉन्स्पिरेटर है इस चीज़ का 26/11 का, जिसने ये पूरा का पूरा प्लान किया है, डेविड हेडली, ये तो अभी बंद है, राइट, अमेरिका की जेल में। तो हो सकता है कि जब इससे पूछताछ वगैरह की जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो डेविड हेडली है उसको भी इसके साथ क्या किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों की बात कराई जाए, जिससे क्या हो सके कि ये दोनों क्या कर सके, इंडिया को या जो ये तब्बुर राणा है ये पूरी तरीके से बता सके कि यहाँ पे इंडिया में कैसे चीज़ें हुई थी उस समय पे, और यहाँ पे कैसे जो ये नेक्सस है ये ऑपरेट करता है आतंकवादियों का, राइट। आई होप आपको ये जो पूरी तरीके से ये जो आर्टिकल है जो मैंने अभी आप सबके सामने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ये आपको पूरी तरीके से समझ आए, और ये जो तब्बुर राणा है, राइट, ये भी आई होप आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ आउटलेट वगैरह या कई सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही थी, राइट, ये सारी चीज़ें आ रही थी, और इन सारी चीज़ों को लेके मुझे आपको एक प्रॉपर जो मुझे जितना पता है उतना मुझे आप सबके साथ यहाँ डिस्कस करना था, राइट। तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा, और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।